हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। देखिए, टाइटल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम इसे एकदम सिंपल वर्ड्स में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अच्छा, चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। आप जो पिज़्ज़ा खाते हैं, जो स्मार्टफोन यूज करते हैं या जो के ड्रामास देखते हैं, कभी सोचा है इन सब चीजों में कॉमन क्या है? ये सब अलग अलग देशों से हम तक पहुंचती हैं, है ना? बस इसी कनेक्शन को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है कि ग्लोबलाइजेशन कोई मॉडर्न यानी आजकल का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कहानी पिछले 50-100 सालों की नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। तो चलिए इस स्टोरी को बिल्कुल शुरुआत से एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग एक तरह से टाइम ट्रैवल करके प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जाएंगे और देखेंगे कि उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दुनिया आपस में कैसे जुड़ी हुई थी। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां ना एयरप्लेन्स थे, ना इंटरनेट, फिर भी लोग हजारों किलोमीटर्स ट्रैवल करते थे। आखिर क्यों? कुछ लोग थे ट्रेडर्स, जो सिल्क और मसाले जैसी चीजें बेचने जाते थे। फिर आते थे प्रीस्ट्स और पिलग्रिम्स, जिनका मकसद था बुद्धिज्म जैसे रिलीजन्स को दूर दूर तक फैलाना। और हाँ, कुछ स्कॉलर्स भी थे जो नॉलेज की तलाश में निकल पड़ते थे। और इन्हीं लोगों के सफर से बने थे फेमस सिल्क रूट्स। अब एक बात ध्यान से समझिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्क रूट कोई एक सिंगल रोड नहीं थी, ये सड़कों का एक पूरा नेटवर्क था, एक जाल की तरह, जो एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका को आपस में कनेक्ट करता था। तो इन रूट्स पर ट्रेड किस चीज का होता था? देखिए, एशिया से यूरोप जाती थी लग्जरी आइटम्स, जैसे कि सिल्क, मसाले और बेहतरीन कॉटन। और बदले में यूरोप से एशिया आते थे प्रेशियस मेटल्स, मतलब गोल्ड और सिल्वर। इन सब में चाइनीज सिल्क की डिमांड इतनी ज्यादा थी, इतना इम्पोर्टेंट था ये ट्रेड, कि इस पूरे नेटवर्क का नाम ही सिल्क रूट्स पड़ गया। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन रास्तों पर सिर्फ सामान ही ट्रैवल नहीं करता था, इनके साथ साथ आइडियाज और कल्चर भी ट्रैवल करते थे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बुद्धिज्म। इंडिया में ओरिजिनेट होकर ये सिल्क रूट्स के जरिए ही चाइना, कोरिया, जापान और पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक फैला। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेड रूट्स असल में कल्चर रूट्स भी थे। समझ आ रहा है ना? मगर इस कनेक्टिविटी का एक डार्क साइड भी था। जैसे सामान और आइडियाज ट्रैवल करते थे, उनके साथ साथ बीमारियां भी ट्रैवल करती थीं। ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स अनजाने में अपने साथ खतरनाक जर्म्स ले जाते थे। इसकी वजह से प्लेग जैसी बीमारियों ने लाखों लोगों की जान ले ली। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने हाल ही में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान देखा कि कैसे एक जगह से बीमारी पूरी दुनिया में फैल सकती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। 1500s में जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स समुद्र के रास्ते अमेरिका तक पहुंचे, तब से दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इस एक डिस्कवरी ने ग्लोबल हिस्ट्री का पूरा कोर्स ही चेंज कर दिया। आपकी बुक में एक फ्रेज यूज हुआ है, द वर्ल्ड श्रैंक। इसका क्या मतलब है? सिंपल वर्ड्स में 1500 से पहले अमेरिकाज बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग थे, आइसोलेटेड थे। लेकिन जैसे ही सी रूट्स डिस्कवर हुए, अचानक से यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका सब आपस में कनेक्ट हो गए। लोगों, चीजों और आइडियाज का मूवमेंट बहुत फास्ट हो गया। इस बढ़ी हुई कनेक्टिविटी की वजह से दुनिया छोटी महसूस होने लगी। दैट्स व्हाई वी से द वर्ल्ड श्रैंक। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, मुट्ठी भर यूरोपियंस ने इतने बड़े अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स पर कब्जा आखिर कैसे कर लिया? उनके पास ऐसी क्या ताकत थी? इसका जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उनकी असली ताकत उनकी बंदूकें नहीं थीं। उनका सबसे पावरफुल वेपन था एक इनविजिबल साइलेंट किलर। और हाँ, ये कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, सो पे क्लोज अटेंशन। वो वेपन था बीमारी, स्पेसिफिकली स्मॉल पॉक्स। यूरोपियंस अपने साथ इस बीमारी के जर्म्स लेकर आए। क्योंकि नेटिव अमेरिकन लाखों सालों से बाकी दुनिया से अलग थे, उनकी बॉडी में इन जर्म्स से लड़ने की कोई इम्यूनिटी ही नहीं थी। इसका नतीजा बहुत भयानक था। एक के बाद एक पूरी कम्युनिटीज खत्म हो गई, जिससे यूरोपियंस के लिए उनकी जमीनों पर कब्जा करना बहुत आसान हो गया। इसी को हिस्ट्री में बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहा जाता है। तो इस नए ग्लोबल कनेक्शन के परिणाम क्या हुए?
इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? चलिए देखते हैं कि इसने फूड, वेल्थ और पावर के डायनामिक्स को पूरी तरह से कैसे बदल कर रख दिया। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए। जरा सोचिए, आलू की सब्जी बिना आलू के या बिरयानी बिना मिर्ची के, कैसा लगेगा? सोचने में भी थोड़ा अजीब लगता है ना? आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि हमारे बहुत ही कॉमन फूड्स जैसे कि आलू, टमाटर, मिर्च और कॉर्न, ये सब हमेशा से इंडिया का पार्ट नहीं थे। ये सारी चीजें अमेरिका से आईं और इस एक्सचेंज ने सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फूड कल्चर हमेशा के लिए बदल दिया। फूड के अलावा अमेरिका से यूरोप को मिला प्रेशियस मेटल्स का एक बहुत बड़ा खजाना, खास करके पेरू और मेक्सिको की सिल्वर माइंस से। इसी दौलत का इस्तेमाल करके यूरोपियन कंट्रीज ने एशिया के साथ अपना ट्रेड फंड किया और अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाई। धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रेड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले एशिया हुआ करता था, अब वो यूरोप की तरफ शिफ्ट हो गया। चलिए अब आते हैं फाइनल रिवीजन पर। जो पॉइंट्स अब हम डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए एग्जाम गोल्ड हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। ओके, तो इस चैप्टर से 4 की टेकअवेज हैं। पॉइंट नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन कोई नया नहीं बल्कि एक एंशिएंट प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 2, सिल्क रूट्स ने प्री मॉडर्न वर्ल्ड को जोड़ा और इन पर सामान, आइडियाज और बीमारियां तीनों फैली। पॉइंट नंबर 3, अमेरिका की डिस्कवरी ने दुनिया को छोटा कर दिया और बीमारियां इसकी जीत में एक बड़ा हथियार बनी। और पॉइंट नंबर 4, इस नए कनेक्शन ने ग्लोबल वेल्थ को यूरोप की तरफ शिफ्ट किया और पूरी दुनिया के खाने पीने के तरीके बदल दिए। और अगर आपको ये पूरा चैप्टर एक लाइन में याद रखना है तो इस ट्रिक को यूज कीजिए। ट्रेड कनेक्टेड द वर्ल्ड, डिजीज कॉन्कर्ड इट एंड वेल्थ शिफ्टेड पावर टू यूरोप। यानी ट्रेड ने दुनिया को जोड़ा, बीमारी ने उसे जीतने में मदद की और दौलत ने पावर का सेंटर यूरोप को बना दिया। आई होप इस विश्लेषण से आपको चैप्टर समझने में हेल्प मिली होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।